हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी सभी गर्ल्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 13 लाइफ चेंजिंग पीरियड हैक्स एवरी गर्ल मस्ट बी फॉलोड। ऐसे हैक्स जो कि वर्थ इट होंगे और पीरियड डेज में आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बनाने वाले हैं। और इसके साथ साथ पीरियड्स को लेके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मिथ्स बनाए हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को मैं क्लैरिफाई करूंगी। ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और कोई भी पार्ट इस वीडियो का स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। चाहे आप यूनिवर्सिटी, स्कूल, ऑफिस गोइंग या फिर होम मेकर हैं, सभी के लिए ये हैक्स इंफॉर्मेटिव रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैंटीज़ की, कि किस तरह की पैंटी हमने सिलेक्ट करनी है, मींस के मटेरियल पैंटी का किस तरह का सिलेक्ट करना है। आपने जब भी पैंटी का मटेरियल सिलेक्ट करना है तो आपने कॉटन मटेरियल की पैंटी सिलेक्ट करनी है। कभी भी आपने जो है ना वो ब्लेंडर की पैंटीज जो है वो सिलेक्ट नहीं करनी। जो कॉटन मटेरियल होता है ना, उससे बॉडी के अंदर फ्रिक्शन पैदा नहीं होती, वो सॉफ्ट सा मटेरियल होता है और इससे क्या होता है कि आपके रैशेज भी नहीं पड़ते। रेदर देन आप इसको छोड़ के जो है वो आप सिलेक्ट करें कोई भी जो है वो ब्लेंडर वाला मटेरियल, इससे क्या होगा कि इससे जो है आपको गर्मी भी लगेगी और इससे क्या होगा आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो है लेग्स के इर्द गिर्द जो है वो रैशेज भी पड़ेंगे। एक और दूसरी बात जो कि आपने पैंटीज को परचेज करते हुए मद्देनजर रखनी है, वो ये है कि आपने पैंटीज जब भी लेनी है उसके कॉर्नर्स साइड्स जो हैं वो कोई भी उसके ऊपर डिजाइन ना बना हो, कोई भी उसके ऊपर लेसेस ना हो। इससे क्या होगा, आपको इरिटेशन होती है इन लेसेस से, इन डिजाइन से। तो ट्राई कीजिए उसके जो कॉर्नर्स है ना वो इस तरह से क्लियर हो, कोई भी डिजाइन वगैरह ना बना। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो कि आपने पैंटीज को सिलेक्ट करते हुए देखनी है, आपने डार्क कलर की पैंटीज लेनी है, लाइट कलर की पैंटीज बिल्कुल भी नहीं लेनी। इस पे जब स्टेन लगता है ना तो ये पैंटीज बहुत ज्यादा बुरी लगती है। और आपको मैं एक लाइव प्रूफ भी दूंगी। आप देख सकते हैं कि जब मैं ब्लैक कलर की पैंटीज पे जो है वो स्टेन लगा रही हूँ तो वो स्टेन इतनी विजिबल नहीं है, जबकि लाइट कलर की पैंटीज पे स्टेन बहुत ज्यादा विजिबल है। फिर बात कर लेते हैं कि पीरियड्स में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो आप पैड यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी कंपनी का पैड यूज़ कर सकते हो, थिक थिन। आपने अपने ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग पैड सिलेक्ट करना है। दूसरी चीज़ आ जाती है टेम्पोन्स, जो कि इस तरह के दिखते हैं। इनको आपने अपने वजाइना में इंसर्ट करना होता है। जब इस ब्लड जो है एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये फूल जाते हैं, इनको आप बाहर निकाल लेते हैं। थर्ड चीज़ आ जाती है मेंस्ट्रुअल कप, और इसको आप इजीली दराज से परचेज कर सकते हैं। अपने ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको इंसर्ट करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने क्या करना है, इसको यू शेप में जो है वो कन्वर्ट करके फिर आपने इसको क्या करना है, अपनी विजाइना के अंदर इंसर्ट करना है और इजीली ये रिमूव भी हो जाता है। और फिर आपने इसमें से सारा ब्लड निकाल के इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। जब भी आपको पीरियड हो, आपने जंक फूड को अवॉइड करना है और आपने ये 3-4 चीज़ें खानी है, जिसमें बनाना आ जाता है, ये भुने हुए चने आ जाते हैं, खजूर आ जाती है और किशमिश आ जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। पीरियड्स में जो आपको क्रैम्प्स का मसला हो जाता है, ये 3-4 जो चीज़ें हैं ना आपको क्रैम्प्स से बचाती हैं। तो आपके पीरियड में आपको जो पेन महसूस होती है ना, उससे भी आपको जो है वो रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ आपने पीरियड्स के दिनों में खुद को हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। सबसे ज़रूरी बात कि पीरियड्स के दिनों में आपने अपनी इंटीमेट केयर को भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपने अपने प्राइवेट पार्ट को कोई भी ऐसे सोप से वॉश करना है जिसकी पीएच बहुत ज़्यादा कम हो या न्यूट्रल हो, जैसे ये डव का सोप। अगर आपके पास सोप है तो ठीक, लेकिन अगर आपके पास सोप नहीं है तो आपने नीम के पत्ते ले लेने और उसको पानी में बॉयल कर लेना है। ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। इससे आपने अपनी वजाइना को वॉश करना है, सारे के सारे जर्म्स मर जाते हैं और इसके साथ साथ इन्फेक्शन, रैशेज, इचिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता। बस आपने जस्ट इस पानी से अपनी वजाइना को वॉश कर लेना है, दैट्स इट। आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वजाइनल वॉश परचेज करने की जरूरत नहीं है अगर आप इसी को यूज कर लें। जब भी आपकी पीरियड की डेट आने लगे, आपने उससे 3-4 दिन पहले सारे के सारे अपने हेयर रिमूव कर लेने हैं प्राइवेट पार्ट से। इससे क्या होता है कि इन हेयर के ऊपर जो है वो पीरियड का ब्लड लगता है, तो फिर आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि पीरियड स्टार्ट होने से पहले आप अपने वजाइनल हेयर को वॉश कर लें। अगर आपके पास एपिलेटर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप किसी क्रीम से या फिर इस तरह के बॉडी रेजर से रिमूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वजाइनल डिस्चार्ज से बचने के लिए आपने ये वेजिटाइट मिस्ट यूज करनी है, जो कि ऑर्गेनिक ब्लूम की है, बहुत अच्छी है। कोई भी इसके अंदर केमिकल नहीं है, कोई नुकसानदार चीज़ नहीं है जो कि आपकी वजाइना को नुकसान पहुंचाए। बहुत अच्छी है, ऑर्गेनिक है, तो आप इसको मस्ट यूज़ करें। बहुत सारे लोगों को डिस्चार्ज का मसला होता है, तो ये उस मसले को जो है ना वो हल कर देता है।
बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि आपने पैड को किस तरह से एडजस्ट करना है पैंटी के ऊपर, कौन सी साइड आगे रखनी है और कौन सी साइड पैड के पीछे रखनी है। जो पतली साइड है वो आपने आगे की तरफ रखनी है फ्रंट वाली साइड पे, और जो इसकी मोटी साइड है वो आपने बैक वाली साइड पे रखनी है पैंटी के। इसके जो लेफ्ट और राइट कॉर्नर होते हैं उसको आपने इस तरह से पैंटी की बैक पे अटैच कर देना है और आपका ये पैड फिक्स हो गया है और ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं अगर आप इस तरीके से पैड को फिक्स करेंगी। एक बहुत बड़ा मिथ है पीरियड को लेके कि जब आपके पीरियड स्टार्ट होना तो आपने नहाना नहीं है, ऐसे हो जाएगा आपके पीरियड डिस्टर्ब हो जाएंगे। सबका सब गलत है। जस्ट फर्स्ट डे छोड़ के मैं तो कहती हूँ कि आपके बाकी के सारे दिन पीरियड्स में लाजमी तौर पे शावर ले, इससे आपकी हाइजीन भी मेंटेन रहेगी। आपसे जो पीरियड के ब्लड की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है वो भी खत्म हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगी। तो आप शैम्पू से अपने हेयर वॉश करें, अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करें और शावर जेल से अच्छे से अपनी बॉडी वॉश करें। एक और बहुत बड़ी चीज़ जो कि हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं पीरियड में कि हम पैड यूज़ करें या कपड़ा यूज़ करें। पैड तो भाई लीकेज कर देता है, हमारी अम्मियाँ तो कपड़ा यूज़ करती थी पहले। इसको मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं लिक्विड को पैड के ऊपर गिरा रही हूँ और ये एब्जॉर्ब करी जा रहा है और आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारा का सारा लिक्विड पैड के ऊपर गिरा दिया है और इसने सारा का सारा लिक्विड एब्जॉर्ब कर लिया है। नाउ हाउ कैन यू से कि पैड जो है वो लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं करता या पीरियड ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं करता और लीकेज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा लिक्विड एब्जॉर्ब हो चुका है और आप मेरे हाथों पे देखें कुछ भी नहीं लग रहा, मैं इसको जो है वो टच कर रही हूँ और कुछ भी नहीं लग रहा। सो आई विल रिकमेंड यू गाइज कि पीरियड महीने में एक दफ़ा आने होते हैं, तो आप अपनी अगर हाइजीन को मेंटेन रखना चाहते हैं ना तो कपड़े तरह तरह के यूज़ ना करें बल्कि पैड को यूज़ करें। इससे आपको क्या होगा कि आप वेजाइनल इन्फेक्शन से भी बच जाएंगे। और यहाँ मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि आपने पीरियड्स में जो कपड़े पहने ना उसको ऐसे ही सभी कपड़ों के साथ वॉश नहीं करना, आपने उसको अलग से वॉश करना। आपने उन कपड़ों को, उन पैंटीज़ को आपने अलग से एक टब के अंदर वॉश करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर ब्लड लगा होता है और ये कपड़े पलीत होते हैं और इनको बाकी कपड़ों के साथ धोना बहुत बड़ी गलती है। बाकी कपड़ों के अंदर भी जर्म्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। इस तरह से अगर इनके ऊपर कोई स्टेन लगा हुआ है तो अलहदा से आप इन कपड़ों को रखें और इनको अलहदा से वॉश करें अच्छी तरह से। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो कि लड़कियां अक्सर करती हैं वो शर्म के मारे ना अपने जो गीली पैंटीज होती हैं उनको वॉश करती हैं और ऐसे किसी दराजों में छुपा के रख देती हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो जितने भी जर्म्स होते हैं ना, तो ये जब गीले किस्म के जो है आप पैंटीज अपनी छुपा के रख देती है ना और उनको दोबारा जब आप यूज़ करती हैं तो ये आपके वजाइना में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। आप इस तरह से जो आप कपड़े वॉश कर रहे हैं पीरियड्स में पहने उनके नीचे आप इसको छुपा सकती हैं, उनके नीचे आप उनको एक दिन ड्राई होने दें और क्योंकि आप इस तरह से खुली जगह पे जब आप अपने कपड़ों को फैलाएंगे ना तो ये जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे तो ये सारे जो इन्फेक्शन से पाक हो जाएंगे। एक ऐप है फ्लो जिसका हर गर्ल को जो है वो डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐप आपका पर्सनल डाटा लेती है, जैसे कि आपकी पीरियड्स की डेट जो कि लास्ट मंथ आई है, आपकी हाइट, आपका वेट और आपकी सारी बॉडी के रिलेटेड पूछती है। फिर इससे क्या होता है कि आप अपने पीरियड की डेट डालते हो कि लास्ट मंथ आपको किस डेट पे पीरियड्स आए थे और वो खुद ही डिटेक्ट कर देती है कि इस महीने में आपको या इस मंथ में आपको इस डेट को पीरियड्स आएंगे। तो आप पहले ही जो है वो अलर्ट हो जाते हो कि मुझे इस दिन पीरियड आने हैं, तो मैं जो है ना वो प्रिकॉशंस जो है वो रेडी रखूँ। इसके साथ साथ इस ऐप के थ्रू आपको अपने ओव्यूलेशन डेज का भी पता चल जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ऐप है ये और आप सभी डाउनलोड करें। अगर आप कहीं बाहर हो यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपने किसी जॉब में हो और आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो आपने इस तरह की पीरियड इमरजेंसी किट को तैयार करके अपने बैग में रखना है। तो आइए देखते हैं कि इस किट के अंदर क्या क्या चीजें ऐड होंगी। तो इस इमरजेंसी किट में पेन से रिलीफ के लिए हमने लाजमी तौर पर पैनाडोल को रखना है, क्योंकि बाद दफा पीरियड में इतनी दर्द होती है कि आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इसके अलावा इस इमरजेंसी किट के अंदर आपने एक पैड रखना है और पैड बिल्कुल इनकम्प्लीट नहीं रखना। आपने पैड को इसके कवर के अंदर रख के फिर ही आपने इमरजेंसी किट के अंदर इस पैड को रखना है। इसके अलावा आपने इस इमरजेंसी किट के अंदर हैंड सैनिटाइजर रखना है ताकि अगर आपको कुछ खाना पड़ जाए तो फिर आप अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करके कुछ खा पी सकें। और इसके अलावा एक मिनी परफ्यूम को भी आपने इस किट के अंदर रखना है। इस तरह से ट्रैवल फ्रेंडली परफ्यूम्स आपको इजीली मिल जाएंगे, दराज से भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक डार्क कलर में आपने पैंटी भी इस किट के अंदर रखनी है। इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके इसकी छोटी सी फोल्डिंग बना के आपने इस इमरजेंसी किट के अंदर इसको ऐड कर देना है, इसको रख देना है। तो ये थी हमारी पीरियड इमरजेंसी किट। और यहाँ मैं आपको एक बात बताते चलूँ, अगर आप ऑफिस या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हो तो आपने अपने बैग के अंदर इस इमरजेंसी किट को लाजमी तौर पे रखना है, उस बैग में रखना है जिसको आप डेली बेसिस पे कैरी करते हो। और अगर आप स्कूल गोइंग गर्ल हो तो आपने भी इसको अपनी बैग की किसी पॉकेट के अंदर इस इमरजेंसी किट को लाजमी तौर पर रखना है ताकि आप इमरजेंसी सिचुएशन में इस इमरजेंसी किट को यूज करके बहुत सारी प्रॉब्लम से गर्ल्स बच सको।
अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं कि पैड को डिस्पोज़ ऑफ कैसे करना है। बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा है, पब्लिक प्लेस पे भी देखा है और बहुत ज़्यादा जगहों पे देखा है कि वो पैड को इसी तरह से फेंक देती है, जो कि कितनी ही ज़्यादा अनएथिकल जो है वो बात है। इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना है। पैड्स के आपने सारी चीज़ें, स्टिकर्स वगैरह को संभाल के रखना है, इसके पैकेट को संभाल के रखना है। इस तरह से आपने पैड को फोल्ड करना है अच्छी तरह से। फोल्ड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से रोल करना है और रोल करने के बाद आपने क्या करना है, रोल करने के बाद पैड की बैक पे जो स्टिकर होता है, आपने उस स्टिकर को भी इस पैड के ऊपर अच्छी तरह से रोल कर देना है और जिस पैकेट के अंदर से आपने पैड निकाला है उसी पैकेट, उसी कवर के अंदर आपने पैड को डाल देना है। इस तरह से यूज्ड पैड को अच्छी तरह से कवर करने के बाद आपने इसको डिस्पोज ऑफ करना है और डिस्पोज ऑफ आपने किसी भी जगह पे नहीं फेंकना है, बल्कि किसी रूम की बास्केट या फिर वॉशरूम की बास्केट में आपने इसको डिस्पोज ऑफ करना है। में से हर बंदे को पीरियड में क्रैम्प्स का मसला होता है। इतना ज्यादा ये मसला है कि बिल्कुल हमसे चला नहीं जाता, लेटा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। जस्ट दवाइयां ही खाना इस मसले का हल नहीं है। मैं आपके साथ एक बहुत ही मजे की ड्रिंक शेयर करूंगी, एक टी शेयर करूंगी जिसको आपने पीरियड्स के दिनों में पीना है। आपने क्या करना है, 1 कप जो है वो आपने वाटर का ऐड करना है सॉस पैन के अंदर। फिर इस पानी के अंदर जब ये पानी बॉयल होने लगे तो आपने 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर सौंफ का ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से पकने देना है कि पानी का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे आपकी टी रेडी हो चुकी है और ये टी आपके क्रैम्प वाले मसले को तो बहुत अच्छे से हल करिए। इसके साथ आप कोई बिस्किट ले सकते हैं, आप खजूर ले सकते हैं और इस टी को आप इंजॉय करें अपने पीरियड्स के दिनों में। और एक बात कि पीरियड्स के दिनों में अक्सर लोग सुस्त पड़ जाते हैं, लेटते हैं, बहुत कुछ हैं कि पता नहीं जैसे में क्या हो गया। पीरियड कोई बीमारी नहीं है, आप इसमें एक्टिव जितना रहेंगे ना इजीली ये टाइम गुजर जाएगा। तो आप बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई बुक रीडिंग कर सकती हैं, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, जैसे कि आपका रूम हो गया या फिर आपकी वार्डरोब हो गई, फिर आप अपना मी टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकती हैं, कोई अपना फेवरेट प्रोग्राम देख। तो ये पीरियड को जो एक लोगों ने मिथ बनाया हुआ है कि ये कोई पता नहीं क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट हमारी बॉडी तो इसको आप रिलैक्स रह के जो है ये टाइम गुजारें। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। जिस तरह से आप मुझे यहाँ फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे लाजमी तौर पे फॉलो करें, मैं वहाँ एक्टिव होती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।